हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बायोलॉजी का अपलोड कर चुका हूँ। अब ये तीसरा वीडियो है। यहाँ देखिए, आप ये देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। उससे पहले स्केलेटल मसल सिस्टम में पढ़ा दिया हूँ पूरा। उसके बाद आप देखिए यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम डायरेक्ट आते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए डाइजेशन में क्या होता है कि हम वो क्या करता है, जो लार्ज पार्टिकल होता है उसको स्मॉल वाटर सोलुबल फूड मॉलिक्यूल में बना देता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि वाटरी ब्लड प्लाज्मा में वो आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है, समझे। उसके बाद यहाँ देखिए क्या होता है कि आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है ना, या एलिमेंट्री कैनाल बोल लीजिए, ये सेम है। ये लगभग 30 फीट का बराबर होता है। आपका हाइट कितना है जी? 6 फीट, 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट रहता है, 6.5 फीट। तो ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा एलिमेंट्री कैनाल अटैचमेंट देख रहे हैं। बनाना स्ट्रक्चर जो है ना, बना हुआ जो है ना, बॉडी बड़ा भयंकर तरह से है, बहुत मतलब सटीक तरीक़ा से है। आप देखिए, पहले पढ़िए, उसके बाद आप कनेक्ट कीजिएगा तो चीज़ों को बहुत मज़ा आएगा। अभी यहाँ देखिए कि ओसोफेगस टू द एनस, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट, ओसोफेगस से लेके एनस तक आपका पूरा का पूरा जो है पार्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। अब यहाँ देखिए कि हुमायून का सलाइवा जो होता है, उसका सलाइवा में लगभग, हुमायून के सलाइवा में 99.5% खाली वाटर ही होता है। और जो अदर चीज़ होता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, म्यूकस होता है, वाइट ब्लड सेल्स भी होता है। ऐसा नहीं है कि वाइट ब्लड सेल्स आपका सिर्फ ब्लड में होता है, यहाँ भी होता है, ठीक है। एपिथेलियल सेल फ्रॉम विच डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड। और एंजाइम जो है एमाइलेज, जिसको पटाइलिन बोलते हैं, ये भी पाया जाता है। लाइपेज भी पाया जाता है। और आपका लाइसोजाइम भी पाया जाता है, लाइसोजाइम, समझे। और एजेंट सच जैसे सेक्रेटरी आईजीए, ये सब भी पाया जाता है। एंटीबैक्टीरियल एजेंट सच जैसे सेक्रेटरी आईजीए, एंटीबैक्टीरियल, एंटी मैक्रोबाइल जो भी आ गया ना, माइक्रोऑर्गेनिज्म जो उसको मारता भी है, सेक्रेटरी आईजीए भी निकालता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद इंजाइम लाइसोजाइम जो है वो क्या करता है, हाइड्रोलाइज कर देता है सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया को, और इस तरह से उसको मार देता है, समझे। तो लाइसोजाइम हम लोगों को क्या करता है, जो भी अनवांटेड बैक्टीरिया होता है उसको मारता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस होता है लिवर में। लिवर के थ्रू ही आपका प्रोडक्शन ऑफ बाइल करता है लिवर, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस करता है, सिंथेसिस ऑफ यूरिया करता है। ये सारा काम किसका है? लिवर का है। समझ में आया? उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो आपको एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का। और यहाँ पे आप फायरिंग्स टू स्टोमक तक जो है, ओएसोफेगस जो है वो फायरिंग्स टू स्टोमक तक है। स्टोमक जो है वहाँ निकलता है ये पेप्सिन एंजाइम, HCl भी निकलता है, पेप्सिन एंजाइम भी निकलता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, पेप्सिन क्या करता है जी? प्रोटीन को डाइजेशन करता है ना। अब यहाँ देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है, स्टोमक जो है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो निकालता है HCl। और यही HCl जो निकलता है ना, वो एक्टिवेट करता है किस चीज़ को? तो ये पेप्सिन और रेनिन एंजाइम जो होता है उसको एक्टिवेट करता है। और HCl जो है किल कर देता है बैक्टीरिया को जो भी स्टोमक में है, या और क्या करता है, ये डिजॉल्व कर देता है जो भी स्मॉल स्टोन वगैरह है ना, उसको डिजॉल्व कर देता है। और ये पेप्सिन और रेनिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है, समझे। उसके बाद देखिए कि म्यूसिन जो होता है वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है एक्चुअली। म्यूसिन वो एक थिन लेयर जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है डैमेज बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो आपका स्टोमक में निकला है। तो म्यूसिन जो होता है एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन एक लेयर बनाता है और उसको डैमेज से सेल को बचाता है, वो एक लेयर बन जाता है, समझे। तो HCl से डैमेज ना हो, क्योंकि एसिड है ना जी। तो इस तरह से काम करता है। लिवर जो होता है वो क्या बनाता है? लिवर बनाता है मेकिंग प्रोटीन बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की तरह इस्तेमाल होता है, और मैन्युफैक्चरिंग करता है आपका ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं बाइल प्रोडक्शन भी करता है, सिंथेसिस ऑफ यूरिया भी करता है, और ब्रेकडाउन करता है आरबीसी को ब्रेकडाउन करता है। देखिए बाइल जो होता है वो डार्क ग्रीन टू येलोइश ब्राउन होता है, और ये पाया जाता है बाइल में। 97% वाटर ही होता है बाइल में, लगभग 0.51% फैट होता है, और कोलेस्ट्रॉल होता है। तो सब कुछ जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी होता है बॉडी के लिए, लेकिन उतना ज़्यादा जरूरी नहीं होता। नीडेड के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कौन कितना जरूरी है, उस हिसाब से कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम छोड़ देना। पैनक्रियाज जो होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, निकालता है, इसलिए बोलते हैं कि ये लाइट निकालता है, LAT, ठीक है ना, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो ये इसलिए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं कि यही निकालता है पैनक्रियाज। और बोथ इंडोक्राइन एक्सोक्राइन कहते हैं पैनक्रियाज को, और ये जो है मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। और ये निकालता है क्या? ग्लूकागोन निकालता है, और ये सोमेटोस्टैनिन है, ये करेगा। तो एक्चुअली ये क्या करता है? पैनक्रियाज आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है। वो कैसे रेगुलेट करता है? तो ये निकालता है, ये इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, सोमेटोस्टैनिन हो गया, पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड हो गया, इसको निकालता है। और ये सब क्या है? हार्मोन है। और ये हार्मोन के थ्रू वो क्या कर रहा होता है? देखिए सेक्रेटिक द हार्मोन है ये, और इसके थ्रू वो कर रहा होता है रेगुलेट, समझे।
उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया और लैपेज ये निकालता है। उसके बाद ये है जो इलास्टेज भी निकालता है, जिसको न्यूक्लिएज भी बोलते हैं, जो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं बाइल जो होता है आपको 1 लीटर निकलता है हमेशा डेली। आपको सलाइवा जो है लगभग 1.5 लीटर निकलता है डेली। अल्कलाइन मीडियम जैसे डिडोनम जो होता है कम काम करता है, अल्कलाइन मीडियम में काम करता है, तब वहाँ पे फूड अच्छा से डाइजेस्ट होता है, समझे। तो लीवर जो होता है, गॉल ब्लैडर जो होता है और पेनक्रियाज, ये क्या करता है, न्यूट्राइज करता है एसिड को कमिंग फ्रॉम स्टोमक। जो स्टोमक से एसिड आ रहा है, आपको देखे ना HCl निकलता था ना स्टोमक में जी, तो उस एसिड जो आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करता है ताकि अच्छे से और डाइजेशन हो। तो उसके लिए कौन करता है, तो लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ये ऐसा निकालता है जो उसको न्यूट्रलाइज करे, समझे। अब देखिए क्या होता है, इन ड्यूडेनम में जाता है तो इस तरह से काम करेगा वो। और फिर जेजोनम जो होता है उसमें पचा हुआ होता है, जैसे मैग्नीशियम को ऑब्जर्व करता है, जो भी पचा उसको जेजोनम में मैग्नीशियम को ऑब्जर्व कर लेगा। एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे जेजोनम में। और जेजोनम जो होता है वो वंस ऑब्जर्व कर जाता है तो न्यूट्रिएंट्स जो होता है कहाँ चला जाता है, तो लीवर में चला जाता है, फैट को छोड़ के। फैट वाला जो होता है लिम्फ पे जाता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ फैट विच गोज टू द लिम्फ, ठीक है। बाकी वो कहाँ चला जाता है, जब एक बार ऑब्जर्व हो गया तो वो सारा फिर कहाँ जाएगा, तो आपके लीवर में जाता है, जहाँ पे ब्लड फिर से प्रोसेस्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इलियम जो होता है, इलियम वो क्या करता है, इलियम में एक सेक्रेटरी सेल होता है जो सेक्रेट करता है म्यूकस को, समझे। और सक्कस इंट्रिकस बोलते हैं, वो होता है अल्कलाइन करता है। तो यही आपका सेक्रेटरी सेल से कुछ सेक्रेट करता है म्यूकस, और कुछ सेक्रेटरी सेल होता है जो सक्कस इंट्रिकस को सेक्रेट करता है, जो अल्कलाइन होता है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए द अराइवल ऑफ काइम जो होता है, फिर स्टिमुलेट द सेक्रेशन। जैसे इलियम में क्या होता है, तो जैसे ही कायम आता है, जो खाना आप खाएं उसका स्टेज होता है, मुंह से गया तो बोलस, और इस तरह से कायम होता है, कायल होता है। तो जो जब ये खाना जो है इन द इलियम में जाता है तो इसी को कायम बोलते हैं। तो वही खाना जो इलियम में जा रहा होता है तो वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट कर देता है सेक्रेशन ऑफ इंटेस्टिनल जूस, समझे। तो इलियम में जैसे ही आएगा तो स्टिमुलेट होता है सेक्रेशन करने के लिए कि इंटेस्टिनल जूस निकालो ताकि वो और सेक्रेट हो, ताकि वो और अच्छे से डाइजेशन हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। तो यहाँ पे देखिए कि इरिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को क्या बना, पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। लाइपेज हो गया फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में, और माल्टेज हो गया, सकरेज हो गया, जो क्या करता है ग्लूकोज एंड ये ब्रेक डाउन करता है सुक्रोज को, किसमें, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में बना देता है। इस तरह से आपका काम होगा यहाँ पे इलियम में, समझे। ये सारा खेला किस में है, इलियम में। ये सारा खेला क्या है, जिजोनम में, समझ में आ रहा है। ये सारा खेला किस में था, पेनक्रियाज में। तो ये एंजाइम कहाँ निकल रहा है, पेनक्रियाज में। ये एंजाइम कहाँ निकल रहा है, इलियम में। तो ये सब डायरेक्ट पूछता भी है, समझ में आया। अब यहाँ देखिए न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन तो मतलब तोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जब न्यूक्लियोटाइड टूटता है तो उसमें नाइट्रोजन बेस हो गया, शुगर और फास्फोरिक, यानी तीनों रहेगा आपको। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसका ट्रांसफ़र होता है कहाँ, ब्लड या लिम्फ में। जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसका ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, ब्लड या लिम्फ में। अभी आप देखें, और थ्रू द म्यूकोसा ऑफ द इलियम, इलियम के म्यूकोसा के थ्रू जाता है, समझे। और जो इनर एपिथेलियल लाइनिंग जो होता है वो व्हीली होता है, वहीं एब्जॉर्प्शन इस सारा का अच्छा से हो जाता है, समझे। एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। लार्ज इंटेस्टाइन बोल लीजिए या कोलोन बोल लीजिए, ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है वाटर को, और जो साल्ट है उसको भी ऑब्जर्व करता है। और सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो होता है वही वजह बनता है, डिकम्पोज करता है। और क्या करता है ये, तो जो सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो, तो जैसे क्या होता है ना कि जो मतलब ये डाइजेस्ट करेगा, वजह डिकम्पोज करता है अनडाइजेस्टेड फूड को। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना तो उसको डिकम्पोज करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सा गैस बनता है, जैसे कि मीथेन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसकी वजह से एक बैड ऑर्डर आता है। तो आप देखते हैं जो आप पे स्टूल निकलता है आपका, तो स्टूल जो निकलता है आपका सबका, तो उसमें क्या होता है एक्चुअली, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस भी पाया जाता है। और यही बैक्टीरिया जो होता है चूँकि उसको और डिकम्पोज कर रहा होता है, तो इस तरह से ये क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें स्मेल भी आता है। और देखिए आप यहाँ पे कि हार्बीवोरस जो होता है सिकम या देखिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है ना। तो हार्बीवोरस में जो है इज वेल डेवलप्ड एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, उसमें होता है हार्बीवोरस में आपका ये अपेंडिक्स होगा, जिसको सिकम बोलते हैं। एक्चुअली सिकम क्यों बोलते हैं आगे बताएंगे। और सेलुलोज को पचाने में यूज होता है, तो उसमें उन लोगों में पाया जाता है, हम लोग में नहीं पाया जाता, एक्टिवेट फॉर्म में नहीं होता। क्या हम लोग का बॉडी पचा सकता है सेलुलोज, तो नहीं, समझे। यहाँ देखिए आप सीधे सवाल पाते हैं, मोस्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस। अब देखिए मोस्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होता है कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यही सारा होता है। मोर देन 20 फीट लॉन्ग होता है ये, और एंजाइम रिलीज होता है बाय द
पेनक्रियाज एंड बाइल फ्रॉम द लिवर, और वो सारा वो क्या करता है, अल्कलाइन बनाता था। देखे थे आप डिडोनम वगैरह किस तरह से अल्कलाइन बनाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट था ना डिडोनम जिजोनम इलियम। अब यहाँ देखिए डाइजेशन बकल कैविटी में जो होता है वो किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। और एमाइलेज एंजाइम जो है क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और एमाइलेज एंजाइम जो होता है सलाइवा में होता है, जो ब्रेक करता है किस चीज़ को, स्टार्च को, और फॉर्म करता है क्या, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट। और ये इंटू माल्टोज और डेक्सट्रीन बना देता है। अब सलाइवा जो होता है उसमें क्या होता है, तो 99.5% वाटर होता है, जो कि आपको पीछे ही बताए थे। बाकी ये सारा होता है, म्यूकस होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, एंजाइम होता है जो कि एमाइलेज वगैरह है, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड होता है जो कि सेक्रेटरी आईजीए जिसको हम बोलते हैं मारता है वो, और लाइसोजाइम वगैरह भी होता है, और ये हाइड्रोलाइज करके ये भी मारता है बैक्टीरिया वगैरह को, आपको बता दिए थे पीछे भी, ठीक है। अब यहाँ आ गया, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, लिवर बाइल निकालता है, जो क्या करता है, फैट को डाइजेशन में मदद करता है। और लिवर और ये क्या करता है, आपको डिटॉक्सीफाई करता है, जितना भी केमिकल है उसको लिवर क्या करता है, केमिकल को डिटॉक्सीफाई करता है, जैसे सेक्रेशन ऑफ बाइल और स्टोरेज ऑफ फैट, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, ये सारा काम लिवर का है। ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ग्लूकोनोयोजेनेसिस करता है, एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, ये सारा काम लिवर का है। तो केमिकल का डिटॉक्सीफाई कौन कर रहा है जी, तो लिवर कर रहा है। अब यहाँ देखिए एंजाइम जो है वो बायोकैटलिस्ट है, और एंजाइम जो है वो क्या है, प्रोटीन है, और ये क्या करता है, एक्सेलरेट करता है केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम में। एंजाइम तो ज़रूरी होता है ताकि डाइजेशन और अच्छा हो सके। उसके बाद बाइल क्या है, एंजाइम नहीं है फिर भी, बट डाइजेशन में फैट को क्या करता है, इम्यूनिफाइड करके मदद करता है, कि उसको और इम्यूनिफाइड करता है, फैट को डाइजेशन में मदद करता है। एंजाइम नहीं है फिर भी। देखिए एंजाइम जो है क्या कर रहा है, परफॉर्म करता है अपना एक्शन ऑन द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस, जहाँ पे वो परफॉर्म करेगा, कहाँ पे एक्शन, जहाँ पे उसी साइड पे करेगा ना जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ, वहीं पे जो कुछ भी होगा उसको क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा और अच्छे से डाइजेस्ट करेगा और अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा ताकि वो अच्छे से चीज़ें हो सके। जैमेज एंजाइम जो है वो ईस्ट में नेचुरली होता है, जो क्या करता है, ग्लूकोज को इथेनॉल में करता है, शुगर को इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद यहाँ देखिए कि लिवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, और लिवर क्या करता है, कन्वर्जन करता है हार्मफुल अमोनिया को यूरिया में बना देता है। अमोनिया अच्छे नहीं है बॉडी के लिए, वो क्या करता है, उस हार्मफुल अमोनिया को यूरिया में बना देता है। और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म वगैरह भी ये करता है। उसके बाद कैसे करता है, तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म का इंड प्रोडक्ट जो होता है, जैसे करता नहीं है, देखिए यहाँ पे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हुआ प्रोटीन का, तो उसका जो इंड प्रोडक्ट बनेगा ना वो यूरिया बनता है, ठीक है ना, जो यूरिन के साथ फिर बाहर हो जाता है। अब यहाँ पे बेसिकली है क्या किया गया कि हार्मफुल अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। अब यूरिया में तो कन्वर्ट कर दिया, अब यूरिया इज वन ऑफ द इंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डेट इज एक्सक्रेटेड। अब जैसे भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म तो उसका इंड प्रोडक्ट क्या हो गया, ये यूरिया। अब ये यूरिया का क्या हो गया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का इंड प्रोडक्ट यूरिया है। तो अब ये जो यूरिन के साथ ही बाहर होता है, जो आप यहाँ पे देखे होंगे कि अब जब वो यूरिन पढ़ाए होंगे तो आपको बताए होंगे, या आगे आएगा तो बताएंगे कि यूरिन वगैरह में क्या होता है, यूरिया पाया जाता है, समझे, और अमोनिया भी पाया जाता है। और देखिए आएगा आपको हम बताएंगे, ठीक है। यूरोकोम की वजह से पीला रंग होता है, बहुत कुछ होता है उसमें। देखिए यहाँ पे डाइजेशन ऑफ लिपिड जो होता है, बाइल एसिड जो होता है, बाइल एसिड या अभी बताएंगे ना तो क्या होगा ना कि मिक्स हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा, समझे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। बस खाली आपको खाली वो पॉइंट आउट कर रहे हैं ताकि वो जब वहाँ बताएं तो आपको हिट हो और आप उस चीज़ को कनेक्ट कर पाएँ। सीखना वही होता है। देखिए जानना और सीखना में बहुत अंतर होता है। जानना हो गया कि आप सब पढ़ लिए जान गए, सीखना वो होता है कि जब आप सब पढ़ लिए जान गए उसके बाद आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक दूसरे चीज़ को मिला पा रहे हैं, समझे, मेन वही मज़ा आता है। अब डाइजेशन ऑफ लिपिड देखिए, जैसे बाइल एसिड हो गया, लाइपेज हो गया, ये दोनों क्या करता है, डाइजेशन करता है आपका लिपिड को। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि पेप्सिन जो होता है क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेशन करता है, और पेप्टिग्लाइकोन एंजाइम, और ये क्या है जी, पेप्टिग्लाइकोन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, सॉरी। कभी कभी देखिए हो सकता है फास्ट फॉरवर्ड में हम बोलते हैं तो ध्यान नहीं रहता और कुछ भी बोल देते हैं, तो वो चीज़ को आप थोड़ा माइंड कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो बहुत कम ही होता होगा, 100 में 1% जगह पे कहीं पे ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे। ट्रिप्सिन पैनक्रियाज निकालता है, ठीक है ना, और पेटाइलिन जो है हार्मोन कौन निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है, और पेप्सिन जो है डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। ये सारा डाइजेस्टिव एंजाइम है, ट्रिप्सिन इतना पेप्सिन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करता है, गैस्ट्रीन जो है, गैस्ट्रीन ये क्या करता है, ये एक्चुअली पेप्टाइड हार्मोन है गैस्ट्रीन, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन करने के लिए गैस्ट्रिक एसिड, जो कि HCl बोलते हैं उसको, इसके थ्रू। तो एक स्टोमक में एक पैरेटियल सेल होता है उसके थ्रू, समझे। तो ये सारा चीज़ फिर उस हिसाब से हो रहा होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि
प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम है वही करता है, पेप्टाइड बना देता है, प्रोटीन टू पेप्टाइड या प्रोटीन टू एमिनो एसिड। और पेप्सिन जो होता है क्या करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ से निकलता है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, ऑफ द स्टोमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन निकलता है। और लैक्टेज एंजाइम जो है क्या करता है? कन्वर्ट करता है लैक्टोज को किसमें? ग्लूकोज में एंड ग्लैक्टोज में। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो पैनक्रियाज से क्या होता है? उसमें रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, समझ में आया? पैनक्रियाज निकालता है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, और वो कहाँ जाएगा? वो आपको फिर वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहाँ पे अपना काम करता है। इरिप्सिन वगैरह था ना जी, इरिप्सिन आपका इलियम में था, ट्रिप्सिन था, समझे? ट्रिप्सिन निकालता था। अब यहाँ पे देखिए लाइट था ना ये टी, तो ट्रिप्सिन होगा ना टी से। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद ये कंप्लीट होता है, ये आपका हो गया ना। देखिए यहाँ आ गया ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन जो होता है वो क्या करता है? इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, में निकलता है पैनक्रियाज में, लेकिन जैसा ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना तो एक्टिवेट हो जाता है, समझे? अपना काम करना शुरू करता है, जो भी उसका काम रहता है। अपेंडिक्स जो होता है उससे जुड़ा होता है, किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। और अपेंडिक्स जो होता है वो कनेक्टेड होता है सीकम से, और सीकम जो होता है ये क्या है? बिगिनिंग, लार्ज इंटेस्टाइन का बिगिनिंग पार्ट जो है वही है, सीकम से ही शुरू हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। जंक्शन पॉइंट जो होता है सीकम का जंक्शन पॉइंट जो होता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन दोनों मिलता है ना, तो जो पॉइंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? जंक्शन पॉइंट। तो वही सीकम होता है। अब ये देखिए कि लेंथ वाइज देखेगा तो इलियम सबसे बड़ा होता है, तब जिजोनम, तब डिडोनम। इलियम 3.5 मीटर, जिजोनम 2.5 मीटर और डिडोनम 25 सेंटीमीटर, जो सी शेप में होता है। और ये इलियम क्या होता है? इलियम व्हीली होता है इसमें, इलियम में। और जिजोनम में भी आपका क्या होता है? पेलियसी एंड सर्कुलेट एंड व्हीली होता है। और डिडेनम क्या करता है? एक्चुअली बर्नर का ग्लैंड बोलते हैं इसको, और ये प्रोड्यूस करता है म्यूकस रिच अल्कलाइन सेक्रेशन, जो कि कंटेनिंग है बाइकार्बोनेट, समझे? उसके बाद आप यहाँ देखिए कि डाइस्टेज जो है वो क्या करता है? स्टार्च को डिग्रेडिंग एंजाइम बोलते हैं इसको। ये स्टार्च टू माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो सलाइवा में पाया जाता है। उसके बाद ई कोली रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज 2 जो है ये कट डीएनए का स्पेसिफिक प्लेस, ये सही बात है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि पटाइलिन या एमाइलेज जो है वो किसको पचाता है? तो स्टार्च को पचाता है, और सेक्रेटेड बाय द किडनी। क्या सेक्रेट करता है? तो रेनिन जो होता है वो सेक्रेट करता है। रेनिन के थ्रू रेनिन जो है वो किडनी के थ्रू सेक्रेटेड हो रहा होता है। क्या जी ये सही बात है? कहीं हमको डॉट लिखा हुआ। अभी देखिए आपको पढ़े थे ना कि वहाँ पे स्टोमक में रेनिन और पेप्सिन निकलता है। देखिए आगे आएगा बताते हैं। अभी एंगियो ये जो होता है ये कन्वर्ट करता है किस चीज़ को? तो एंगियोटेंसिनोजेन को, किसमें? एंगियोटेंसिन में, ब्लड में ये कर देता है। रेनिन का ही काम है कि ये करता है। और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस। ये किसका काम है? ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन क्या है? हार्मोन है। कैरोटीन जो होता है वो क्या है? एक्चुअली विटामिन है। और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है कन्वर्टेड हो जाता है ग्लाइकोजन में, और वो कहाँ स्टोर होता है आपके? तो लीवर में स्टोर हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है एब्जॉर्ब्ड जो हुआ फ्रॉम फूड से, वो कहाँ? लीवर में वो प्रोसेसिंग होता है। दे आर कैरिड टू द लीवर में ले जाया जाता है उसको, और वहाँ पे वो सारा प्रोसेसिंग होता है। और उसके बाद कहाँ से आएगा जी? ब्लड में रहता है, ब्लड वहाँ प्रोसेस होता है ना ब्लड। अब यहाँ देखिए ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोर हो जाता है लीवर में, और भी होता है जैसे मसल सेल जो होता है वहाँ भी स्टोर होता है, और कन्वर्टेड हो जाता है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में। कब? जब ज़रूरत होता है एनर्जी, मतलब जब आप चल रहे हैं, बुल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। स्टोन जो होता है गॉल ब्लैडर जैसे दी स्टोन प्रेजेंट इन द ह्यूमन गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन आ गया है तो डाइजेशन में क्या हो जाएगा? गड़बड़। किसका? तो फैट का डाइजेशन में गड़बड़ हो जाएगा। और गॉल स्टोन जो होता है वो बना होता है आमतौर पर मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लोबुलिन का बना होता है वो, और ब्लॉक करता है बाइल डक्ट को। अगर गॉल स्टोन बन गया तो क्या हो गया कि वो बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देगा, तो वहाँ से आपका रिलीज नहीं हो पाएगा, तो वो आ नहीं पाएगा। किसमें? देख रहे थे ना जी आपको, वो डिडोनम जिन्होंने इलियम में छोड़ रहा था, समझे? स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ रहा था ताकि अल्कलाइन बना रहा था उसको। तो ये इस चीज़ में दिक्कत हो जाएगा कि जब स्टोन आ गया तो वो चीज़ों को सेक्रेट बन तो रहा है लेकिन सेक्रेट होकर वहाँ पहुँच नहीं पा रहा, समझ रहे? तो इस तरह से दिक्कत होता है। और स्टोन बन गया तो आपको क्या होगा? मसल्स को टच करेगा, ये करेगा, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? पेन वगैरह होगा, और भी बहुत सारी चीज़ होगा। अब देखिए लीवर जो होता है बाइल बनाता है। बाइल कौन बनाता है? लीवर बनाता है। और एक्टिव रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट। तो लीवर का मेन काम क्या है? वो डाइजेशन ऑफ फैट करता है, और कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेशन करता है थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल को प्रोडक्शन करके ये क्या करता है? इन दोनों को डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए सारा आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो है कौन है?
तो पैनक्रियाज है और सेक्रेट कर, और ये सेक्रेशन जो होता है अल्कलाइन बनाता है इसका। पैनक्रियाज का सेक्रेशन जो होता है जब जाता है आपका इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अल्कलाइन बनाता है ताकि और अच्छे से चीज़ें हो सके और कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस निकलता है लाइट, जो कि आपको बता दिए थे पैनक्रियाज। उसके बाद यहाँ देखिए कि सेक्रेटिन जो होता है ड्यूडेनम से निकलता है सेक्रेटिन, और टू द प्रेजेंस ऑफ HCl किसके रिस्पॉन्स में निकलता है सेक्रेटिन, HCl के रिस्पॉन्स में ही निकलता है। तो सेक्रेटिन तो HCl के मतलब नहीं समझे, उल्टा बोल दिया क्या हम। देखिए HCl के प्रेजेंस में, HCl के रिस्पॉन्स में, जैसे इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ HCl सेक्रेटिन निकलता है, प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द ड्यूडेनम। तो समझे, तो सेक्रेटिन कहाँ से निकल रहा है, तो ड्यूडेनम से निकल रहा है। किसके रिस्पॉन्स के प्रेजेंस में, तो HCl के प्रेजेंस। जब वो वहाँ से आता है ना ड्यूडेनम में घुसता है तो वहाँ से सेक्रेटिन निकलता है वहाँ, ठीक है, ड्यूडेनम से सेक्रेटिन निकलता है। अब यहाँ देखिए इंट्रोगैस्ट्रोन जो होता है वो निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये किसके रिस्पॉन्स में, टू द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड के रिस्पॉन्स में क्या निकल रहा है, इंट्रोगैस्ट्रोन निकल रहा है, और HCl के रिस्पॉन्स में क्या निकल रहा है, सेक्रेटिन निकल रहा है। कहाँ से सेक्रेटिन निकल रहा है, ड्यूडेनम से। और ये कहाँ से निकल रहा है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलता है। ये फैटी एसिड के रिस्पॉन्स में क्या निकल रहा है, इंट्रोगैस्ट्रोन। अब यहाँ देखिए ड्यूडेनम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना जी। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम इलियम 3 था, अब सेक्रेटिन निकलता है ड्यूडेनम से। तो रिस्पॉन्स टू द एसिडिटी जैसे हुआ तो HCl आ रहा है तो एसिडिटी है ना, तो उसके रिस्पॉन्स में निकल रहा है। उसी चीज़ को लिख दिया यहाँ, फिर से बता दे रहा हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इन द काइम में वो जो फूड आता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, तो उसको अल्कलाइन बनाने के लिए ये आता है। और सेक्रेटिन का मेन काम क्या होता है, न्यूट्रलाइज करता है pH को, और क्या करता है ये, जिससे पैनक्रियाज डाइजेस्टिव इंजाइम्स अच्छे से क्या काम कर सके, वहाँ से जो डाइजेस्टिव इंजाइम निकल रहा है पैनक्रियाज से, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, समझे। उसके बाद आपका देखिए इंट्रोगैस्ट्रोन जो होता है वो क्या है, एक हार्मोन है जो निकलता है ड्यूडेनम द्वारा। ये देखिए बाय द म्यूकस ऑफ द ड्यूडेनम के द्वारा निकलता है, फर्स्ट सिक्रेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, इसके द्वारा निकल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है ना ड्यूडेनम, तो वहाँ निकल रहा है। और ये क्या करता है, इन द रिस्पॉन्स ऑफ द फैटी एसिड स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए वेन फैटी एसिड जो होता है इन द स्टोमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो और ये इनहिबिट जो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है कॉर्डल यानी फॉरवर्ड या एनालवर्ड मोशन ऑफ द काइम। यानी आप क्या करें ताकि वो अब वहीं पे रहे और वहाँ पे ये सारा अपना काम कर सके, ठीक है, वहाँ पे अच्छे से उसका डाइजेशन हो सके। तो फॉरवर्ड और एनालवर्ड मोशन को क्या करता है, जिसको कॉर्डल बोलते हैं, उस काइम का फूड का वहीं पे रह जाए और वहाँ पे अच्छे से डाइजेशन हो सके, ताकि उसके लिए ये हार्मोन निकलता है वहाँ पे, समझे। अब आइए विटामिन एंड न्यूट्रिशन। तो ये देखिए कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सब जरूरी होता है बॉडी के लिए। साल्ट वगैरह, न्यूक्लिक एसिड, वाटर ये सब जरूरी है। 1 ग्राम ग्लूकोज खाइएगा तो 4.5 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगा। इसका ऑक्सीडेशन होने पे ही एनर्जी मिलता है ग्लूकोज का, ऐसे थोड़ी होता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है 55 से 75% एनर्जी मिलता है, और ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है लिवर में और स्केलेटल मसल में, पहले भी बताया था आपको। और ग्लाइकोजन फॉर्म में जो ज़रूरत होता है तो फिर एनर्जी देता है। किसके फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। जब आपको एनर्जी देना होता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। स्टार्च एंड सेलुलोज जो होता है वो प्लांट ऑरिजिन है, और ये कंपोज होता है ग्लूकोज का, दोनों बना हुआ है, ठीक है। और ये लॉन्ग चेन होता है, सेलुलोज जो एक्चुअली लॉन्ग चेन होता है ना। आयोडीन टेस्ट करते हैं, जैसे स्टार्च है कि स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट कैसे करेंगे, तो कीजिएगा तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। लेकिन सेलुलोज में कोई कलर नहीं होता। देखिए सेलुलोज होता है नॉट टर्न इनटू ब्लू ब्लैक कलर में, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ आयोडीन में कोई कलर नहीं देगा ये आपको सेलुलोज। ग्लिसरॉल जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है बाय द लीवर। ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है बाय द लीवर, और इस तरह से एनर्जी देता है। और 1 ग्राम फैट जो है सबसे ज़्यादा लगता है, 9 किलो कैलोरी, और 15 से 20% एनर्जी फैट से हम लोग को मिलता है। और हेल्दी मैन में लगभग 7% फैट होता है टोटल बॉडी वेट का, ठीक है ना। और सैचुरेटेड फैट देखिएगा तो आपका जैसे सिंगल बॉन्ड होता है उसमें ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट होता है ये, ताकि वो क्या कर सके, एलिवेट कर सके ब्लड लिपिड लेवल को इन ह्यूमन में। और बॉडी कैन सिंथेसिस दिस फैटी एसिड को बनाता भी है बॉडी, समझे। और काम में लो जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बच पाओगे, समझे। तो ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको ये डिजीज हो जाता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। देखिए प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा कम, इसलिए कम खाना चाहिए सब, ठीक है, सैचुरेटेड वाला। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे ब्यूट्रिक एसिड हो गया, लॉरिक एसिड हो गया, जो बटर में पाया जाता है। लॉरिक एसिड किस में पाया जाएगा, जैसे कोकोनट ऑयल वाला, पाम कर्नल ऑयल, ये सब में पाया जाता है। ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। और
माँ का दूध हो गया ना, ब्रेस्ट मिल्क। तो यहाँ पे देखिए माइरिस्टिक एसिड जो हो गया, ये सब भी सही नहीं है। कॉ का मिल्क में पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट में। पाल्मेटिक एसिड जो कि बटर में, पाम ऑयल, मीट वगैरह में मिलता है। मीट में आपको पाल्मेटिक एसिड मिल जाता है। स्टेरिक एसिड जो होता है जैसे कि आपका मीट वगैरह कोकोआ बटर में मिलता है। अनसैचुरेटेड फैट सही होता है, जैसे कि मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड होता है। 1 डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। और पॉलीसैचुरेटेड क्या होता है कि 1 डबल बॉन्ड से ज़्यादा अगर होता है तब वो पॉलीसैचुरेटेड हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि अनसैचुरेटेड वाला में देखिए अभी क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट में देख सकते हैं जैसे मिलता है हमको फिश से, कॉर्न से, वालनट से, सनफ्लावर से, सीड से, सोयाबीन से, कॉटन सीड से, ऑलिव ऑयल से, सनफ्लावर से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल में आप पाल्मिटोलेइक एसिड होता है जो कि आपका और ओलिक एसिड हो गया जो कि ऑलिव ऑयल वगैरह में मिलता है, तो ऑलिव ऑयल कंज्यूम करना चाहिए। फिर आप देख सकते हैं कि माइरिस्टियोलिक एसिड होता है जो कि आपका और वेल वगैरह मिलता है। और लाइनोलिक एसिड होता है जो कि चिकन फैट में होता है, तो चिकन फैट खाना चाहिए समझे, वो अनसैचुरेटेड फैट वहाँ से मिलता है। और एक होता है लिनोलेनिक एसिड जो कि आपको लिनसीड ऑयल से मिलता है। फिर आप देखिए अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो होता है वो क्या, उसके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो रोकता है एक्युमुलेशन ऑफ फैट इन ब्लड सेल। तो आप क्या पता चला, अनसैचुरेटेड फैट खाना चाहिए कि नहीं, तो हाँ खाना चाहिए, ताकि वो क्या हो, ताकि ये फैट को ब्लड वेसल में एक्युमुलेशन से जो रोक देता है, जो ब्लड अगर वहाँ पे एक्युमुलेट हो गया तो आपका अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा फिर दिक्कत। ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो दिक्कत जी क्या हो रहा है जी, एक्चुअली हीमोग्लोबिन आरबीसी है, वहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वलाई में, लंग्स में आपका वो सारा खेला हुआ, वहाँ से फिर आया, फिर आप सेल में देगा और सेल में क्रेब साइकिल होगा, फिर एनर्जी, समझ रहे, बहुत सी चीज़ें। माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से वहाँ पे साइटोप्लाज्म और मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो किस तरह से वहाँ पे ले रहा है, और फिर वो जो प्रोसेस हुआ। देखिए अभी हम आपको कनेक्ट नहीं करेंगे, कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं, कनेक्ट करना जब होगा आपको पढ़ाएंगे जब इंडिविजुअल क्लास लाएंगे। तो ऐसे भी ऑलरेडी मैं पढ़ाया हूँ, वहाँ पे कनेक्ट किया हूँ। इंडिविजुअल क्लास जाके आप देखिए 10th का जब साइंस पढ़ाया हूँ तो वहाँ पे सारा बताया हूँगा। ओमेगा 6 जो होता है पाया जाता है लिवर में, ब्रेन में। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजनेशन जो होता है अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड फैट बनाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजनेशन मतलब क्या हो गया कि मतलब जो भी अनसैचुरेटेड फैट उसको सैचुरेटेड बना देगा, तो दैट इज नॉट द गुड ना। ट्रांस फैट जो होता है उससे क्या, उससे हो जाएगा आपको जैसे रेज हो जाएगा, बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसलिए ट्रांस फैट नहीं खाना चाहिए। लोअर कर देगा गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को, इसलिए नहीं खाना चाहिए। जो अच्छा है उसको ख़राब कर देगा, जो ख़राब है उसको अच्छा कर देगा, समझे। तो ख़राब को अच्छा करेगा तो वो ख़राब है ना होगा, अच्छा थोड़ी हो जाएगा। हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक आ जाएगा आपको, टाइप 2 डायबिटीज़ क्रिएट हो जाता है इससे, इसलिए ट्रांस फैट नहीं खाना चाहिए। ट्रांस फैट मतलब आपको जो भी ये सब तला भुना वाला सामान होता है ना, जो चिप्स उप्स भी सब ट्रांस फैट रहता है उस समय। एसेंशियल अमीनो एसिड जो होता है, जैसे में आप देख सकते हैं फेनिलएलानाइन हो गया, वैलिन हो गया, थ्योरीन हो गया, ट्राइपोपैथैन हो गया, प्रोनाउंसिएशन अपना देख लीजिएगा, मेथोनिन हो गया, ल्यूसीन हो गया। ल्यूसीन ज़्यादा पूछता है, ये याद रखना आपको। आइसोल्यूसिन हो गया, लाइसिन भी पूछता बहुत, ये याद रखना। हिस्टेडीन हो गया, एग्रेनिन हो गया, ठीक है। और ये एग्रेगिन और हिस्टेडीन जो है बोलते तो हैं कि भाई ये एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि आपको फूड से लेना पड़ेगा, ठीक है, बॉडी नहीं सिंथेसिस करता है। और 10 होता है जो नॉन एसेंशियल होता है, जो बॉडी सिंथेसिस करता है, लेकिन ये दोनों जो है वो बॉडी सिंथेसिस कर देता है। देखिए आर एसेंशियल ओनली फॉर जुबिलियन, आर एसेंशियल ओनली फॉर जुबिलियन बट नॉट फॉर एडल्ट। जब एडल्ट आप हो जाते हैं, बिकॉज दीज आर एसेंशियल इन द एडल्ट, एडल्ट में ये बनता है, जुबिलियन में नहीं बनता है। जुबिलियन मतलब वही सब एज, एडोलसेंस वाला एज, जब अच्छे एडल्ट हो जाएगा तो उसमें बनता है ये दोनों। अब यहाँ पे देखिए कि मतलब ट्रायोसिन जो होता है वो सिंथेसिस करता है न्यूरोट्रांसमीटर, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। और ये बनाता है, ट्रायोसिन क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर में मदद करता है। तो ये प्रोटीन आपको अच्छा होना चाहिए। अगर प्रोटीन की कमी है, अच्छा प्रोटीन नहीं है, अगर ये वाला नहीं मिला आपको बॉडी को, तो आपका मैसेज कन्विंसन अच्छा नहीं होगा, आप अच्छे से सोच नहीं पाइएगा, आपका बॉडी का वो नहीं बन पाएगा, तालमेल नहीं बन पाएगा बॉडी का माइंड के साथ, समझे। अब देखिए ट्रायोसिन जो होता है वो बनाता है एड्रेनलिन और नॉर्ड्रेनलिन एंड डोपामाइन इन द ब्रेन में, समझे। तो ये कितना खतरनाक है, समझ रहे हैं। डोपामाइन वगैरह क्या है जी, खुशी देता है ना। तो ये अगर हार्मोन ही नहीं रहेगा, ये खाना खाएं इसलिए ना महसूस करते हैं, लो फील क्यों करते हैं, सब यही सब रीज़न होता है। अब देखिए यहाँ पे नर्सिंग मदर जो होता है उनको 65 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए रहता है। और प्रोटीन जो होता है कमी से क्या रोग हो जाएगा, जैसे मरसमस हो गया, कवासी गोर हो गया, ये सब हो जाता है। विटामिन कमी से क्या हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएगा। आपको विटामिन की कमी होगा तो डिजीज़ होगा कि नहीं, तब एकदम डिजीज़ हो जाएगा। तो प्लांट जो होता है वो सिंथेसिस करता है ऑल विटामिन। प्लांट में आपको सब तरह का विटामिन मिलता है, कंसीडर एज एसेंशियल फूड फैक्टर इसलिए माना जाता है इसको, कि अगर आप प्लांट से खा रहे हैं ना, साग सब्जी ये सब खा रहे हैं ना, फल फूल, तो उससे क्या होता है कि आप पे विटामिन की कमी नहीं होता, अच्छा मात्रा में मिल जाता है। ADK जो होता है स्टोर हो जाता है लिवर में। एंड एडिपोज में फैट स्टोरिंग टिश्यू जो होता है उसमें, एडिपोज क्या जी, टिश्यू है, वो फैट स्टोरिंग टिश्यू है, ये दोनों में आपको ADK जो होता है स्टोर होता है, समझे। उसके बाद आप यहाँ देखिए विटामिन B12 जो होता है स्टोर होता है बॉडी में।
देखिए हम लोग जानते थे कि विटामिन बी नहीं स्टोर होता है, लेकिन एक्चुअली विटामिन B12 स्टोर होता है, समझे। तो बहुत सा चीज़ होता है कि एक जगह पे आपको नहीं मिलेगा, जब आप बहुत सा चीज़ पढ़ते हैं और ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ फिर मिलते जाता है। तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट कभी कभी नहीं होना, क्या हम पढ़े हैं कि विटामिन बी वाटर सोलुबल होता है, बॉडी समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यहाँ पर लंबा हो जाएगा वीडियो। विटामिन ए जो है रेटिनॉल जो होता है इसके डिफिशिएंसी से आपको जीरो फैथलीमिया हो जाता है, ठीक है ना। और आपका देख सकते हैं क्रिटिनाइजेशन ऑफ द स्किन इन्फेक्शन वगैरह भी होगा, इसलिए विटामिन का कमी नहीं होना चाहिए बॉडी में, समझे। विटामिन B1 जो होता है थायमीन बोलते हैं जिसको, इसका ग्रोथ कर देता है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है इसके कमी से भी। बेरी खाली प्रोटीन से नहीं, इससे भी हो जाता है, समझे। और ये कहाँ मिलेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैरोट मिल्क, चीज़, बटर, एग, कोड लवर में ये मिल जाएगा। सीरियल, लेग्यूम, सोयाबीन, मिल्क, ईस्ट, ग्रीन वेजिटेबल में ये मिल जाएगा। और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन बोलता है, इसके कमी से आपको चिलियोसिस हो जाता है, ग्लोसिस्टेसिस हो जाता है और डर्मेटोसिस हो जाएगा, डिजेस्टिव डिसऑर्डर भी हो जाता है। मिल्क, एग, वाइट, लिवर, किडनी, ईस्ट, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल इस सब में मिलेगा। B3 नियासिन बोलते हैं, पेलेग्रा होता है इससे, ठीक है ना। और B5 जिसको पैंथोनिक एसिड बोलते हैं, इससे क्या हो जाएगा, प्रेस्थेसिया हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन देता है, जो कि इस सब में मिलेगा। ईस्ट, मीट, फिश, एग, मिल्क, लिग्यूम्स में। विटामिन B6 पैरोडोक्सिन होता है, एनीमिया, स्किन प्रॉब्लम होता है, मस्कुलर ट्विस्टिंग भी हो जाएगा। मस्कुलर में जो जिसे देखते हैं ना कि मसल्स मेरा वो हो गया, थोड़ा ट्विस्ट कर गया, ठीक है ना। तो ये सब इसी की वजह से होता है। अनामिया वगैरह भी हो जाएगा, मैंने खून में कमी नहीं, समझ में आ रहा है अनामिया मतलब क्या होता है। अब देखिए आयरन वगैरह की जब कमी होता है ना तो अनामिया होता है, तो वो कहीं ना कहीं विटामिन B6 से भी आपका जुड़ा हुआ है, समझे। तो अच्छे से ऑक्सीजन का आपको ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, समझे, क्योंकि वही ट्रांसपोर्ट करता है ना RBC में, हेमोग्लोबिन में वो चीज़ पाया जाता है, और वो वहाँ पे वो दिक्कत करेगा। मिल्क, ईस्ट, सीरियल, एग और ग्राम योल्क हो गया। B7 को विटामिन H बायोटीन बोलते हैं, ये स्किन डिजीज के लिए होता है और फॉल ऑफ हेयर का कारण बनता है। अगर इसका कमी होगा तो मीट, वीट, एग, वेजिटेबल, फ्रूट खाइए, मस्त रहिए। B9 फॉलिक एसिड, अनामिया, ग्रोथ रिटार्डेशन ये भी करता है। B12 कोबालामाइन विटामिन होता है विद कोबाल्ट, ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम को में प्रॉब्लम करेगा आपका, इसका लिए ये खाइए। विटामिन C स्कॉर्बिक एसिड होता है, स्कर्वी वगैरह ये यहाँ देख सकते हैं। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टोमेटो वगैरह खाना चाहिए। विटामिन D कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, रिकेट वगैरह, स्टोमासिया हो जाएगा, चीज़, फिश, एग, योल ये सब खाना चाहिए, समझे। फिश वगैरह में भी अच्छा मिलता है, समझे। और विटामिन E टोकोप्रोल बोलते हैं, इसकी कमी से आपको क्या हो जाएगा, स्टालिटी या वीकेंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मसल्स हो जाता है। वेजिटेबल ऑयल, व्हीट, सोयाबीन वगैरह खाइए। विटामिन K को क्या बोलते हैं, नैप्थोक्विनोन बोलते हैं, इंक्रीज करता है ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ठीक है ना, इससे कमी से। नहीं तो अच्छा रहेगा, तो अगर ब्लड कहीं कट गया तो खटाक से रुकेगा, ताकि ब्लड फ्लो रोक देगा ना, तो सही है ना। नहीं तो सारा ब्लड निकल जाएगा तो कहाँ से रहिएगा जी, वो तो फिर अलग बात है ट्रीटमेंट। लेकिन अगर बॉडी में ही आपका बहुत सा चीज़ कमी हो जाएगा ना, तो बॉडी भी अपने लेवल पे क्या करता है, बचाने की कोशिश करता है, समझे। बॉडी बड़ा भयंकर तरीके से बना है, अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है। अब एक लिमिट से ज़्यादा कर दीजिएगा, हद से ज़्यादा हो जाएगा कोई भी चीज़, तो फिर क्या होगा, एक्सटर्नली आपको हर चीज़ को ज़रूरत पड़ता है। ग्रीन लेवी वेजिटेबल बैक्टीरिया ऑफ इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया में भी होता है, तो वो बनाता है एक्चुअली विटामिन K, समझे, सिंथेसिस करता है। पीछे भी बताया था जी आपको। अब यहाँ देखें, प्रोवाइड करता है द न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन, तो चीज़ के थ्रू, चीज़ खाइए, मस्त रहिए। प्रोटीन जो है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू करता है, और जैसे पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मिल्क, एग, फूड ग्रेन इस सब में मिलता है। और प्रोबायोटिक फूड जो होता है वो क्या होता है, तो देखिए प्रोबायोटिक फूड जो होता है उसमें लाइव बैक्टीरिया नहीं, जिंदा बैक्टीरिया मिलता है, जो कि बेनिफिशियल होता है। और प्रोबायोटिक फूड लीजिएगा ना तो मेंटेन करता है गट फ्लोरा को, इसलिए प्रोबायोटिक फूड खाना चाहिए, समझे। और ये क्या करता है, हेल्प द बॉडी टू ऑब्जर्व इंपॉर्टेंट विटामिन जैसे कि एंड मिनरल्स को, जैसे कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और AD और K, इस सब को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। और देखिए न्यूट्रा एक्योटिकल्स जो होता है, ये होता है न्यूट्रिएंट एंड मेडिसिनल इफेक्ट, ठीक है। और ये क्या करता है, बियॉन्ड सिंपल न्यूट्रिशन, हेल्थ बेनिफिट है बियॉन्ड सिंपल न्यूट्रिशन। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि काजी मेरिजीज या कश्मीरी फंक जो होता है, ये किसने खोजा है, तो खोजा विटामिन, यही था आदमी जो विटामिन खोजा है। और फिर विटामिन जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और एसेसरी डाइटरी फैक्टर कहते हैं विटामिन को, ठीक है ना, ज़रूरी है ये। और फेडरिक गोलैंड हॉपकिंस पता किया था एसेसरी फूड फैक्टर को, जो लेटर केम टू बी कॉल्ड, इसी को बोला गया विटामिन बाद में, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये क्या है, छूट गया ये, यहाँ पे देखिए कि मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसिस इन द ह्यूमन बॉडी। तो सही बात है, नहीं सिंथेसिस होता है, उसको लेना पड़ेगा। ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसिस ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखिए आगे बताते हैं अभी।
मोस्ट ऑफ द विटामिन जो होता है कांट बी सीन इन द ह्यूमन बॉडी, नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो गट फ्लोरा में प्रोड्यूस करता है के और B7 वाला, ये दो करता है बायोटीन। और विटामिन डी सिंथेसिस इन द स्किन सेल, विटामिन डी सिंथेसिस होता है स्किन सेल में, समझे, स्किन सेल में विटामिन डी सिंथेसिस होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीटा कैरोटीन जो होता है वो किससे बनता है, उससे बनता है विटामिन ए। और विटामिन B3 नियासिन जो होता है वो आपका अमीनो एसिड और ट्राइप्टोफैन जो है वो बनता है, इससे बनता है आपका B3 नियासिन, ये वाला विटामिन बनता है। उसके बाद अबाउट 30 विटामिन जो है और मिनरल्स, फैटी एसिड और अमीनो एसिड ज़रूरी होता है जो प्रॉपर फंक्शन है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। अबाउट 30 विटामिन, मिनरल और फैटी एसिड ये सारा इंपॉर्टेंट होता है अपने बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, अगर नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 15 आर मेटल्स, एटलीस्ट 27 एलिमेंट है और 15 आर मेटल्स रिक्वायर्ड फॉर मेजर क्वांटिटीज इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एटलीस्ट 27 एलिमेंट चाहिए रहता है और 15 जिसमें मेटल होता है, जैसे इस सब चाहिए रहता है, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन जो होता है ये सब भी चाहिए रहता है। और रिक्वायर्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये सब चाहिए रहता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ये। उसके बाद देखिए मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरी पर यूनिट किससे मिलता है, तो फैट से ही मिलता है सबसे ज़्यादा। फ्लोरा एंड फौना बहुत सारे सोर्स ऑफ फैट, खाइए फैट मिलेगा। हार्ट पेशेंट्स के लिए एप्पल खाओ, क्यों, क्योंकि वजह इसलिए क्योंकि पोटासियम इसमें ज़्यादा होता है, पोटासियम रिच होता है। तो जैसे ही पोटासियम रिच होता है तो क्या होगा, ये पोटासियम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके वजह ये क्या करते, ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे होता क्या है, इसका वजह क्या बनता है कि मिनरल डेट है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पोटासियम के पास। और यहाँ पे ये क्या करता है, इसका क्या करता है, ये मेंटेनिंग करता है हेल्दी हार्ट रिदम को थ्रू द मसल्स एक्शन के थ्रू, इसलिए बोला जाता है, समझे, खाने के लिए। अदर एप्पल्स और अदर एप्पल्स जो होता है जिसमें आपका और भी मतलब है पोटासियम वगैरह, जैसे कि फाइटोकेमिकल्स दैट कैन एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। देखिए एप्पल्स में आपको ना फाइटोकेमिकल्स भी पाया जाता है खूब, जिसकी वजह से ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इसलिए भी दोनों मदद होता है सब तरह से। फ्रेश फ्रूट जो होता है और वेजिटेबल ये खूब खाओ, ताकि एंटीऑक्सीडेंट है, अच्छा रहेगा, बॉडी फ्री रेडिकल को हटाता है करता है, और ये न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल। वही देखिए न्यूट्रलाइज कर दिया फ्री रेडिकल को, प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म होता है ना, खाना खाएं तो प्रोसेसिंग हुआ पूरा ये वो, तो उसमें बाय प्रोडक्ट भी निकलता है जो सही नहीं होता बॉडी के लिए, तो उस चीज़ को क्या करता है, आप एंटीऑक्सीडेंट वाला सामान जब खाइएगा तो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करता है, हटाता है, मिनिमाइज करता है। ऑक्सीडेशन जो होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो जाएगा तो बोलते हैं या कैन प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। ऑक्सीडेशन से क्या होता है, वो प्रोड्यूस कर सकता है फ्री रेडिकल, तो स्टार्ट चेन रिएक्शन, ठीक है ना, तो इस सेल में, तो इसके लिए डैमेज कर देता है या डेथ कर देगा सेल को। तो एंटीऑक्सीडेंट जब आप खाइएगा तो वो क्या कर देगा, टर्मिनेट द चेन रिएक्शन, वो चेन रिएक्शन को रोक देता है और अच्छा रहेगा, फिर आपका सेल नहीं डैमेज होगा। तो बाय बीइंग ऑक्सीडाइज देम सेल, अपने आप को समझ रहे हैं, बाय बीइंग ऑक्सीडाइज देम सेल, अपने आप को ऑक्सीडाइज करवा लेता है, ना कि सेल को, समझे, ताकि सेल बच जाए, डैमेज ना हो। और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी हो गया, या पॉलीफेनॉल्स हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गया, या वेजिटेबल्स हो गया। एग्जांपल में आप देख सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट का, कि ये सब आप कंज्यूम कीजिए, एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए एंटीऑक्सीडेंट जो होता है प्रोटेक्ट करता है सेल को अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल, समझिए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि विटामिन सी जो होता है वो मैक्सिमम आपको चीनी में मिलता है और साइट्रस फ्रूट में मिलेगा, और मेंटेनिंग हेल्दी स्किन के लिए अच्छा होता है। आंवला में ज़्यादा होता है ऑरेंज से विटामिन सी, और लेमन, ऑरेंज, इंडियन गोसबेरी जिसको आंवला बोलते हैं, इस सब में मिलता है। और विटामिन सी जो होता है उसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, और मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी जो होता है वो रा एंड फ्रेश फ्रूट है, ठीक है, ये सब में। और विटामिन सी वगैरह गूसबेरी, आंवला में भी मिलेगा ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए आंवला में सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ आंवला में ज़्यादा होता है, गूसबेरी बोलते हैं आंवला को ही। अब यहाँ देखिए विटामिन सी, ये तो हो गया आपका। यहाँ देखिए आप ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, पपाया, पी, इस सब में भी क्या होता है, आपको मिलेगा विटामिन सी। और वॉन्ड हीलिंग प्रोसेस, अगर विटामिन सी की कमी रहेगा तो आपका बॉन्ड घाव हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होगा। एसेंशियल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन बोन वगैरह के लिए आप जानते हैं ज़रूरी है। और इसलिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है बाबू, अच्छे तरीक़े से मालूम होना चाहिए क्या खाना, कैसे खाना, कितना खाना। ये देखिए कोलेजन प्रोटीन जो होता है वो बनाता है, जैसे कि कोलेजन प्रोटीन जो होता है बनाता है, जैसे कार्टिलेज हो गया, जॉइंट हो गया, स्किन हो गया, एंड ब्लड वेसल्स, ये सब
को बनाता है, इस सबसे कोलेजन से ही बना होता है ये सारा, समझे। उसके बाद ये सर आपका कंप्लीट। विटामिन सी जो होता है हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, आयरन के एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी मदद करता है। और विटामिन डी जो होता है वो किसका एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, तो कैल्शियम का ही नहीं, मैग्नीशियम का भी एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि विटामिन ए डी के जो होता है वो फैट सोलुबल होता है और स्टोर हो जाता है लिवर में और टिश्यू हो गया या ब्लड में फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समझे, फैट सोलुबल वाला। और विटामिन सी जो होता है वाटर सोलुबल होता है और ये क्या हो जाता है, फ्लश आउट हो जाता है बॉडी वाया द यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। उसके बाद ये यहाँ सारा कंप्लीट। यहाँ देखिए आपका एंटीडोट जो टू एंटी कोगुलेंट पॉइजन जो होता है वो विटामिन के हो जाएगा आपका। उसके बाद विटामिन के को कहते हैं क्या, एंटी हेमोरेजिक फैक्टर बोलते हैं और सिंथेसिस बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। सिंथेसिस बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा क्या बनता है, तो आपका विटामिन B12 बनता है और विटामिन के बनता है। और सोर्स ऑफ विटामिन डी स्किन में बनता है सनरेज के द्वारा और सिंथेसिस इन आवर डर्मा सेल में बनता है एक्चुअली, समझे, रिलीज इन द ब्लड बाय द सनरेज विच इज रिलीज इन द ब्लड, सनरेज के द्वारा बनता है जो कि ब्लड में रिलीज होता है वो डर्मा सेल। एक्चुअली यहाँ पे देखिए कि बिसाइड ऑफ सन रे क्या होता है कि विटामिन डी जो होता है आपका आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द बटर से भी हम लोग खा के ले सकते हैं। और जैसे योग ऑफ एग हो गया, लिवर हो गया, किडनी एंड ETC, इस सबसे भी खा के हम लोग को विटामिन डी मिलता है। लिवर उबर किसी का खाइएगा, जानवर वगैरह का लिवर खाएँ, ठीक है ना, मुर्गी का, तो वहाँ से भी विटामिन डी मिलता है। रिकेट इन चाइल्ड में जब रिकेट होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, चाइल्ड में एक्चुअली विटामिन डी की कमी रहेगा तो चाइल्ड में रिकेट्स हो जाएगा और एडल्ट में उसी को बोलते हैं कि ऑस्टियोमलासिया हो गया और डिफिशिएंसी विटामिन डी से ये दोनों रोग हो गया आपका। और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ओल्डर वाला एडल्ट होता है, उसी में जब होता है ना विटामिन डी की कमी तो उसको क्या बोलते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम और डी कमी से हो जाता है, ठीक है। ओल्डर जो एडल्ट होते हैं उसमें कैल्शियम और विटामिन डी दोनों का कमी होता है उसमें। तो स्पेसिफिकली ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो उसमें क्या होगा, विटामिन डी भी कमी हो गया और कैल्शियम की भी कमी हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि विटामिन डी में हम विटामिन डी हार्मोन है और ये कैल्सीफ्रोल, विटामिन भी और हार्मोन भी है विटामिन डी, ठीक है, हार्मोन है और ये कैल्सीफ्रोल पाया जाता है विटामिन डी में। और विटामिन D3 जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चोली कैल्सीफ्रोल बोलते हैं। और विटामिन ए जो होता है रिटेनॉल कहते हैं और विटामिन B9 को क्या, फोलिक एसिड बोलते हैं, समझे। विटामिन D2 रहेगा तब उसको इर्गो कैल्सीफ्रोल बोलते हैं, ठीक है। D3 को क्या बोलते हैं, चोलियो कैल्सीफ्रोल और नॉर्मली क्या बोलते हैं, कैल्सीफ्रोल, ठीक है। टोकोफ्रोल क्या होता है, विटामिन ई वाला। ये सारा आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ देखिए द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो होता है वो क्या है, यही है 125 है लिखा हुआ, ठीक है ना, 125 नहीं है, 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्सीफ्रोल, यही एक्टिवेटेड फॉर्म एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। और नियासिन जो होता है प्लेग्रा हो जाएगा, थायमिन से बेरी हो जाएगा, कमी रहेगा तो। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि विटामिन ए जो होता है वो किस में, रेटिना को चाहिए रहता है विटामिन ए, रेटिनॉल फॉर्म करता है कंबाइंड विद द प्रोटीन ऑप्सिन और ये क्या करता है, रोडोसोस्पिन बनाता है, जिससे लाइट ऑब्जर्विंग मॉलिक्यूल नेसेसरी होता है। ये नहीं बनाएगा तो लाइट को ऑब्जर्व नहीं करेगा, समझे। तो इस तरह से रेटिनॉल फॉर्म करता है और फिर वो कंबाइन कर जाता है ऑप्सिन प्रोटीन के साथ और क्या बनाता है, रोडोस्पिन, ठीक है, जो क्या होता है, लाइट ऑब्जर्विंग मॉलिक्यूल नेसेसरी। नहीं तो क्या होगा, आप देख नहीं पाइएगा। अब यहाँ देखिए विटामिन ए जो होता है वो स्टोर होता है आपका लिवर में और विटामिन ए यहाँ देखिए कहाँ चल गया, कैरोट में आपका ज़्यादा होता है विटामिन ए और आपका मैंगो में भी खूब होता है विटामिन ए, समझे। उसके बाद स्पिनच में आयरन खूब होता है और मैंगो में आपका विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ई भी खूब होता है, समझिए। उसके बाद यहाँ देखिए विटामिन ई जो होता है आपका वीट जर्म ऑयल में भी खूब होता है। उसके बाद आप एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ई, इसलिए लेना चाहिए, विटामिन ई की कमी नहीं होना चाहिए बॉडी में। विटामिन ए जो होता है नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में ये बनता नहीं है, आपको बाहर से लेना होता है। और ग्रीन वेजिटेबल ना खाने से ज़रूरी नहीं है कि नाइट ब्लाइंडनेस हो ही जाए, समझे, क्योंकि और भी फूड है जिसमें विटामिन ए होता है, इसलिए ग्रीन वेजिटेबल से नाइट ब्लाइंडनेस हो इसकी जरूरी नहीं है। विटामिन ए की डिफिशिएंसी, लेकिन विटामिन ए का डिफिशिएंसी जरूर हो जाएगा, समझे, नहीं लोगे तो। अब यहाँ विटामिन ए मिलता है किससे, बाई कन्वर्जन ऑफ बीटा कैरोटीन, बाई कन्वर्जन ऑफ बीटा कैरोटीन, एक पिगमेंट फाउंड इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ये पिगमेंट कौन सा, बीटा कैरोटीन, तो उसी से ये विटामिन ए मिलता है। और गुड सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन आपका देख सकते हैं कौन है गुड सोर्स, तो ग्रीन वेजिटेबल है जिसमें आपको ये बीटा कैरोटीन मिलता है, इसलिए विटामिन ए वहाँ से मिल जाता है आपको। विटामिन B12 जो है उसमें कोबाल्ट होता है और यहाँ पे विटामिन B12 जिसको कोबालामीन बोलते हैं, ये क्या होता है, प्रिंसेस एनीमिया, नर्वस सिस्टम एबनॉर्मिटी, इसके कमी से ये हो जाएगा आपको। और कोफैक्टर फॉर एंजाइम, ये क्या करता है, इट फंक्शन एज ए कोफैक्टर फॉर एंजाइम
ताकि क्या हो सके, मेटाबॉलिज्म अमीनो एसिड हो सके एंड फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म हो सके, और न्यू सेल सिंथेसिस करता है और नॉर्मल ब्लड फॉर्मेशन करता है, और क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में मदद करता है। इसलिए विटामिन B12 अच्छा होना चाहिए आपकी बॉडी में, समझे। उसके बाद आप यहाँ देखिए, ये सारा आपका कंप्लीट हुआ। विटामिन B12 जो होता है वो रिमेन्स स्टोर्ड इन द लीवर फॉर अबाउट 3 से 5 ईयर। देखिए लीवर में ये स्टोर होता है और लगभग 3 से 5 साल के लिए स्टोर होता है ये। विटामिन B12 जो होता है कोफैक्टर ऑफ DNA सिंथेसिस करता है ये, और सिंथेसिस ऑफ माइलिन का भी बनाता है, और मैचुरेशन करता है ऑफ डेवलपिंग RBC को डेवलप करने में मैच्योर करता है। तो विटामिन की कमी कहीं से नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब क्या हो जाएगा, चेन गड़बड़ हो जाएगा। ये समझे, ये कंप्लीट हुआ। थायमीन जो है विटामिन B1 बोलते हैं, और ये क्या करता है, नेसेसरी होता है फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड का बेटा मेटाबॉलिज्म में। देख रहे हैं मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है। अगर कहीं विटामिन को कमी हो रहा है और सब चीज़ खा रहे हैं तो वहाँ मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ मतलब वो सही से आपका बना नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ, मिला नहीं, समझे, रिसीव नहीं हुआ, खा तो लिए लेकिन समझे बॉडी को नहीं मिल पाता है। राइस ब्रान हो गया, होल व्हीट फ्लोर हो गया, ये सबसे मिल जाएगा आपको। बेरी बेरी हो गया, ठीक है ना। हार्ट फेलिवर वगैरह इसी की कमी से हो जाता है, आपको रीजन बनता है हार्ट फेलिवर का भी, समझे, ये सब की कमी रहेगा तो। अब देखिए तो बोलता है ना कि हार्ट फेलिवर हो गया, तो हार्ट फेलिवर सिर्फ खाली चोकिंग से थोड़ी हो रहा है, यहाँ B1 नहीं ले रहा है, ये सारा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, फिर ये सारा इस सबका फिर कॉज बन जाएगा। विटामिन B2 जो होता है राइबोफ्लाविन बोलते हैं, मीट वगैरह वेजिटेबल और मशरूम मिल्क इस सबसे आपको मिल जाएगा। उसके बाद B1 थायमीन बोलते हैं, ये जो है इसकी कमी से क्या हो जाएगा, आपका ब्रिंकल कोर्सोकैफ सिंड्रोम हो जाता है। और ड्रीम इन मेमोरी फॉर ए लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के लिए हम जो खाते हैं लॉन्गर टाइम तक हमको याद है उसको क्योंकि विटामिन B6 अच्छा मात्रा में, विटामिन B6 की कमी नहीं रहेगा तो आप याद कर पाएंगे, रह पाता है याद। विटामिन B6 विटामिन B12 जो होता है ये इससे क्या होता है, या फोलेट जो विटामिन B9 जो होता है, ये सब रीजन बनता है ताकि आप क्या कर लॉन्गर ड्यूरेशन तक अपने सपने को याद रख पाते हैं। यहाँ देखिए विटामिन D जो होता है कॉड लिवर वाले में मिलता है, विटामिन E जो होता है वीट जर्म वाले में मिलता है, विटामिन K अल्फा में से थ्रू मिल जाएगा, सही है, ये फर है ना अल्फा। और यहाँ पे देखिए विटामिन B6 जो होता है राइस ब्रान से मिल जाता है, ये सही हो गया आपका। और कॉड फिश जो होता है, लिवर ऑफ कॉड फिश, उसमें क्या होता है एक्चुअली ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, विटामिन A विटामिन D ये सब पाया जाता है, समझे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये सारा कंप्लीट हुआ आपका। फिर यहाँ देखिए आपका विटामिन A जो होता है जैसे निक्टाओलेपिया या नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, इसकी कमी से विटामिन A की कमी से हो जाता है ये वाला। उसके बाद आप यहाँ देखिए कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ देखें विटामिन B9 जो होता है जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं, इसकी कमी से अनामिया हो जाएगा। और B3 जो होता है उसकी कमी से प्लेगरा हो जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस या सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है B3 से हो जाता है कमी से, और इसको नियासिन भी बोलते हैं B3 को। अच्छा एक चीज़ होता है, क्या विटामिन B3 की कमी से ये होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब जो XX वाला क्रोमोसोम होता है ना वहाँ से वो दिक्कत करता है। ये आपका B3 की कमी से तो आपको प्लेगरा होता है ना, ठीक है। उसके बाद ये आपका कंप्लीट हुआ। कैल्सीफ्लोल विटामिन D बोलते हैं, और इसकी कमी से क्या हो जाएगा, ऑस्टियोमलासिया हो जाता है। उसके बाद कोबलामाइन विटामिन B12 जिसमें इसकी कमी से क्या होगा, प्रिंसेस एनीमिया हो जाता है। रिबोफ्लाविन जिसको विटामिन B2 बोलते हैं। और ऑस्टोमेट्रिसिस एंड मलन्यूट्रिशन वजह बनता है इसकी कमी से। और बेरी बेरी जो होता है B1 बोलते हैं, थायमीन होता है इसकी वजह से। B2 से थोड़ी सा थायमीन होता है। रिबोफ्लाविन तो विटामिन B2 होता है, बेरी बेरी तो B1 होता है, थायमीन होता है ये, ठीक है। थायमीन बोलते हैं, बेरी बेरी हो जाता है इससे। अरे विटामिन B1 का साइंटिफिकल नाम है थायमीन, समझे। और उसका रोग जो होता है उससे बेरी बेरी हो जाता है। ये यहाँ पे हो गया आपका रिटोनॉल विटामिन ए हो गया, इससे आपका कॉन्जेक्टिविटीज हो जाएगा। और टोकोफ्लोल विटामिन ई इससे एस्टालिटी हो जाता है। और पेरोक्सिन विटामिन B6 इससे मेंटल इलनेस हो जाता है। रिटेनॉल जो विटामिन है उससे जीरोफैथैलेमिया भी हो जाता है डिजीज, आपको पीछे भी बताए थे। और चोलो कैल्सीफ्लोर विटामिन D3 को बोलते हैं, इससे क्या होता है, रिकेट्स होता है। और एर्गो कैल्सीफ्लोर विटामिन D2 हो गया, ये दोनों की वजह से आपका रिकेट्स हो जाएगा, कमी रहेगा तो। और नैप्टोक्यूनाइन जो होता है विटामिन K को बोलते हैं, और ये क्या है, एंटी हार्मोनिक फैक्टर है ये विटामिन K। और यहाँ पे नियासिन विटामिन B5 हो जाएगा आपका। थायरक्सिन जो होता है एक हार्मोन है, ठीक है, जो कि क्या करता है, थायराइड ग्लैंड निकालता है, जो कि थायराइड ग्लैंड क्या है, बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि नेक में पाया जाता है। और बनाना में कैलोरी पर 100 ग्राम में कितना मिल जाएगा, 116 किलो कैलोरी मिल जाता है। और हाईएस्ट प्रोटीन जो आपका इस सब में सोयाबीन में मिलेगा। उसके बाद आपका यहाँ देखिए प्रोटीन जो होता है ग्राउंडनट में मिल जाता है आपको। और राइस में जो होता है कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एप्पल में आपको रिचनेस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है ये, वो मिलता है। और बोथ प्रोटीन एंड फैट दोनों आपको ग्राउंडनट में मिल जाएगा। 25.3% प्रोटीन होता है इसमें, और 48% फैट होता है ग्राउंडनट में। प्रोटीन इज 1.3 टाइम्स ऑफ मीट। तो ग्राउंडनट में अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है। सेम खाइए अमाउंट का अगर आप मीट और ग्राउंडनट, तो इसमें 1.3 टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, 1.3 टाइम्स मिलेगा, उसमें 1 टाइम्स मिलेगा, समझे। और इसमें 2.5 टाइम ज़्यादा मिलता है।
अगर आप एक के कंपेयर में करते हैं तो फ्रूट के कंपेयर में 8 टाइम ज़्यादा मिलेगा, समझे। तो ग्राउंडनट अच्छा खासा इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। अमीनो एसिड और ट्रायोसिन जो होता है वो मदद करता है किस में, तो इंक्रीज करने में एनर्जी लेवल को। और किस में होता है, ये प्रोटीन रिच फूड है में ये चीज़ पाया जाता है, अमीनो एसिड और ट्रायोसिन। ये किस में मदद करता है, तो इंक्रीज करने में एनर्जी लेवल को। और इमोशनल एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में, जैसे हम बड़ा इमोशनल हो गए तो ये अगर खाइएगा ना तो आप सही से फील कर पाइएगा चीज़ों को। कॉम्बैट डिप्रेशन से भी बचाता है, समझे। और ट्रायोसिन जो होता है उसकी कमी से सुस्त हो जाएगा, महसूस होगा। ट्रायोसिन की कमी रहेगा तो मज़ा अच्छा नहीं लगेगा आपको। बनाने में ये किस चीज़ को बनाने में मदद करता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, एड्रेनलिन हो गया, नोराड्रेनालाइन हो गया, डोपामाइन, आपको बताया था कि यही है जो ये बनाता है। और ये डोपामाइन ये क्या करता है, खुशी महसूस करवाता है, समझे। तो ये होना चाहिए। और फिर देखिए ग्लाइटीन जो होता है ये क्या करता है, ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन वीट, तो ये ग्लाइटीन ही वजह है। और डेली एनर्जी जो होता है हार्ड वर्कर को, उसके लिए 4000 किलो कैलोरी खाना चाहिए। और इतना एनर्जी ज़रूरत होता ही है जो डेली हार्ड वर्क कर रहे हैं। कैलोरी जो होता है, ड्रिंकिंग कर रहे हो गिलास तो कितना कैलोरी एनर्जी मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, जीरो मिलता है। वाटर में नहीं होता है कोई कुछ भी, ना फैट होता है, ना कार्बोहाइड्रेट, ना प्रोटीन, कुछ नहीं पाया जाता। और एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइट जो होता है कार्बोहाइड्रेट है। फिर आप यहाँ देखिए कि मेजर फूड ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए रहता है, क्यों जी, एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होगा ना। अभी आप देखिए बैलेंस बिटवीन, आपको लेकिन सोचना पड़ेगा कि हमको प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट से अभी भी चीज़ें प्रॉब्लम करेगा, लेकिन वहाँ पे इतना बताऊँगा नहीं अभी क्या प्रॉब्लम करेगा क्या नहीं, ठीक है ना। तो प्रोटीन के थ्रू ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेजर फूड कौन माना जाएगा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कर रहे तो कार्बोहाइड्रेट माना जाएगा। बैलेंस बिटवीन एसिडिटी अल्कलिनिटी इन आवर बॉडी, तो फास्फोरस क्या करता है, बैलेंस बनाता है किसके बीच में, एसिडिटी और अल्कलिनिटी जो है उसके बीच में। और फास्फोरस किस तरह से, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट के फॉर्म में रहता है वो। और नॉट स्टोर्ड, अमीनो एसिड स्टोर्ड नहीं होता है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है सब, जैसे फैट हो गया, स्टार्चेज होता है, स्टोर होता है। सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, फैट, स्टार्चेज ये सब स्टोर होता है, लेकिन अमीनो एसिड क्या होता है, नहीं स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद देखिए रिच सोर्स ऑफ आयरन जो होता है करोनाड है। और करोनाड में अच्छा खासा विटामिन सी भी मिलता है, मतलब विटामिन सी भी इसमें पाया जाता है। एक्शन ऑफ मसल्स के लिए आपको मदद करता है, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटासियम, ये सारा, समझे। तो मसल्स जो होता है कॉन्टैक्ट एवरी टाइम ना, जब आप मूव करते हैं तो शॉर्टन करता है और कॉन्टैक्ट करता है। तो प्रोटीन टू बिल्ड मसल्स से ही मसल्स बना हुआ है, प्रोटीन टू बिल्ड मसल्स। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि कैलोरी टू फ्यूल देयर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है ना। और राइट मिनरल्स चाहिए रहता है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, ये सब, तभी ये सब चीज़ें अच्छे से हो पाता है, ठीक है। और अलाउ करता है कॉन्ट्रैक्शन टू आकर, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, समझे। स्पिनच वगैरह जो होता है, जैसे बहुत लोग आप सुनते होंगे कि लिम्फ गया तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, मूव नहीं कर पाता, ब्रेन के से कनेक्शन भी होता है, फिर वो हो जाता है। तो ये सब भी बहुत रीज़न होता है, ये नॉर्मली है, ये नॉर्मली अगर आपको कमी होगा तो ये रीज़न आपको दिखने को मिलेगा। स्पिनच में मैक्सिमम आपको आयरन मिलता है और कैल्शियम भी मिलता है और ग्रीन वेजिटेबल में मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल देखिए स्पिनच जो होता है वो मैक्सिमम, स्पिनच में मैक्सिमम आपको आयरन मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है स्पिनच में। और ग्रीन वेजिटेबल में आपको एक्चुअली क्या मिलता है, तो आयरन मैक्सिमम रहता है। ये सब के हिसाब से देखिएगा तो ग्रीन वेजिटेबल में आयरन क्या हो जाएगा मैक्सिमम, एक्चुअली स्पिनच क्या है, ग्रीन वेजिटेबल ही तो है। और यहाँ पे देखिए कि आयरन जो होता है और भी लिवर में, सनफ्लावर में, नट में, बीफ में, बीन में, होल ग्रेन में, डार्क चॉकलेट में, टोफू में, ये सब में भी आपको आयरन पाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि ग्रेन ऑफ बासमती, उसमें क्या मिलेगा, एमोलोज, इसी वजह से पकाने पे फूलता है वो, ठीक है ना। ग्रेन ऑफ बासमती क्यों फूल जाता है, क्योंकि एमोलोज होता है उसमें, इसलिए। और अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, टाइप ऑफ स्टार्च डिफर इन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह का स्टार्च है इस पर डिपेंड करता है। जैसे आपका जैसे एमाइलेज है तो वो 10 टू कुक फ्लापी बनाता है, लेकिन ये एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है जो छोटा वाला होता है मीडियम ग्रेन राइस में, समझे। अब यहाँ देखिए कि स्वीटेस्ट मिल्क जो होता है, लैक्टोज वजह होता है मिल्क का मीठा होना, क्यों, लैक्टोज की वजह से। और लैक्टोज होता है डाइसेचुरेटेड शुगर है, डिराइव्ड होता है फ्रॉम द ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज से, इससे वो बनता है। तो यहाँ पे ये क्या है जी, टाइप ऑफ स्टार्च है ना, ये एमाइलेज और ये क्या, ये जो बता रहे हैं दोनों एमाइलेज और ये दोनों क्या है, एक स्टार्च है, समझे। अब यहाँ पे देखिए सैचुरेटेड प्रेजेंट जो होता है इन मिल्क में, तो सैचुरेटेड प्रेजेंट इन मिल्क में वो लैक्टोज होता है और सुक्रोज होता है, कॉमन टेबल शुगर को बोलते हैं, जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्लैक्टोज जो होता है वो मेजर शुगर इन मिल्क में मिलेगा।
और टेबल शुगर में मिलता है ये सुक्रोज, समझे। और ये मेजर शुगर इन मिल्क में मिलता है जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होता है। और माल्टोज होता है प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन, स्टार्च का जब डाइजेशन होता है माल्टोज का प्रोडक्शन होता है, और ये क्या होता है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए लैक्टोबैसिलस जो होता है बैक्टीरिया कॉज मिल्क टू स्पॉइल, ये बैक्टीरिया की वजह से मिल्क क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और फाउंड इन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी ये पाया जाता है, जो कि यूज करता है लैक्टोज, जो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, यूज करता है लैक्टोज को फॉर एनर्जी के लिए, और क्रिएट करता है लैक्टिक एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट बना देता है, यूज टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड बनाना, तो लैक्टिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल मतलब का कंट्रोल होता है। और दही बनाने के लिए भी आप ये लैक्टिक एसिड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट जैसे चीज़ वगैरह, कर्ड वगैरह में भी ये चीज़ होता है। तो अगर आप चीज़ कर्ड खा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कंट्रोल होता है। समझ में आया। यहाँ तक ये बैक्टीरिया जो होता है कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में। फिर कॉ का जो मिल्क होता है इस कौन बैक्टीरिया करता है, यही है ना जी, लैक्टोबैसिलस। यहाँ देखिए कैरोटीन जो होता है एंड कैसीन जो होता है वो यही वजह होता है, ये पाया जाता है कॉ के मिल्क में, जो कि जिसकी वजह से क्या होता है वो मिल्क जो होता है कॉ का वो स्लाइटली येलो कलर का होता है, इसी की वजह से, समझे। अब यहाँ पे देखें कि हे हो गया, ग्रास हो गया, ग्रीन लीफ, सम फ्रूट, कैरोट, इस सब में भी ये पाया जाता है। तो वो जब वो खाया जब गाय वगैरह, तो समझे, तो वो उसमें आ गया, इसकी वजह से जब उसका मिल्क हुआ तो ये येलो हो गया, समझे। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखिए कॉ का मिल्क जो होता है उसमें प्रोटीन 80% पाया जाता है, इसलिए कंप्लीट बोलते हैं। आयरन सिर्फ नहीं पाया जाता, जैसे कैसीन जो होता है वो पाया जाता है उसमें कॉ के मिल्क में, जो कि प्रोटीन रखता है 80%। और बुफैलो का मिल्क जो होता है प्योर वाइट देन कॉ मिल्क, क्यों, क्योंकि इसमें यही पिगमेंट नहीं होता, कैरोटीन वाला पिगमेंट एक्चुअली। तो ये दोनों पाया जाता है कि नहीं कॉ के मिल्क में, हाँ। लेकिन मिल्क पीला क्यों होता है, तो कैरोटीन की वजह से, समझे। अब कैसीन जो होता है प्रोटीन होता है, जैसे मिल्क में किसकी वजह से प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसीन एक होता है उसमें, जिसकी वजह से वो प्रोटीन पाया जाता है। 80% मिल्क में प्रोटीन है वो कैसीन से ही मिलता है। और गिविंग मिल्क की जो वाइट कलर, कैसीन जो होता है वो मिल्क को वाइट कलर बनाता है, ना कि येलो, समझे। तो यहाँ पे आपको जो पहले बताए थे समझना है, कैरोटीन के बारे में बता रहे थे, कैसीन के बारे में, लेकिन दोनों पाया जाता है मिल्क में, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समझे। यहाँ पे देखिए फैट कंटेंट ऑफ बुफैलो मिल्क में फैट कितना होता है, 7.2% होता है, लेकिन फैट जो होता है कॉ मिल्क में कम होता है, 3.5 से 4% होता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि डिसअपियर बाय द एज ऑफ 2 या 3, ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है जब 6 से 15 ईयर में। रेनिन जो होता है ना डिसअपियर हो जाता है, नहीं रहेगा, 2 से 3 डिसअपियर होने लग जाता है बाय द। शुरू में रहता है, इसलिए दूध देखते हैं बच्चा लोग पीता, लेकिन पचता दवा के, लेकिन बाद बड़ा होने में नहीं पचता, क्योंकि रेनिन खत्म होना स्टार्ट होता है। तो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है 6 से 15 साल में। लेकिन यहाँ पे देखिए चिल्ड्रेन जो नो लॉन्गर सेक्रेट दो एंजाइम जैसे लैक्टेज एंड रेनिन, तो क्या होता है, तो जो बच्चा में ये नहीं होता है तो उसको लैक्टोज क्या बोलेंगे, लैक्टोज इंटॉलरेंट बोल देते हैं। तो आपको यही है कि डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है 2 से 3 में, और कम्प्लीटली खत्म हो जाता है 6 से 15 में। तो रेनिन के बारे में ये चीज़ था। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेनिन एंड लैक्टेज द एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द मिल्क डिसअपियर इन ह्यूमन बॉडी इन द एज ऑफ, तो ये तो सब दिया हुआ है, इसलिए सही नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। डिसअपियर 2 से 3 एज में, और कम्प्लीटली डिसअपियर 6 से 15 ईयर में। देखिए रेनिन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन को पचाता है, और रेनिन एंजाइम जो होता है प्रोड्यूस बाय द स्टोमक सेल के द्वारा निकलता है। और मिल्क जो है जब मिल्क इंटर करता है ना स्टोमक में, तो यही क्या करता है कि प्रोटीन एक्टिवेटेड हो जाता है, प्रोटीन एक्टिवेटेड हो जाता है। कैसे, तो बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इन द गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंड उसके थ्रू ये एक्टिवेटेड हुआ, और ये कन्वर्टेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा प्रोटीन को एक्टिवेट करवाता है और कन्वर्टेड कर जाता है, यही किसमें, तो एक्टिव रेनिन एंजाइम में, समझे। और इसका काम क्या होता है कि कडल करना मिल्क को और सेपरेट कर देना इनटू सेमी सॉलिड कर्ड में, इस तरह से बना देता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसलिए स्टोमक जो होता है लॉन्ग इनफ रह पाता है, और मिल्क जो होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोटीन प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यही प्रोटीन जो है वही कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, एक्टिव रेनिन एंजाइम में। और यही एक्टिव रेनिन एंजाइम का मेन काम क्या होता है कि ये क्या कर देता है, कडल करता है मिल्क को। और कडल जब मिल्क हुआ तो उसमें क्या हो गया कि सेमी सॉलिड कर्ड जो होता है वो सेपरेट कर दिया और लिक्विड अलग हो गया। और कडलिंग ऑफ द मिल्क होने की वजह से नेसेसरी टू रिटेन इन द, इसलिए स्टोमक में क्या हो गया, वो लॉन्ग इनफ तक रह पाता है। और मिल्क क्या होता है, फिर मिल्क में जो प्रोटीन है कैसीन, उसको फिर क्या होता है, प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए कैसीन जो होता है वो क्या है, फॉस्फोरेटिन है। और सम ऑफ द अदर प्रोटीन जैसे मिल्क में जो ये सब भी पाया जाता है, लैक्टोग्लोबुलिन हो गया, लैक्ट एल्बुमिन हो गया, ये दोनों भी प्रोटीन पाया जाता है मिल्क में। प्रोटीन जो होता है प्रोटीन से टिश्यू आर फॉर्म्ड इन बॉडी। तो
प्रोटीन से ही बनता है टिश्यू आपका बॉडी में। और प्रोटीन जो होता है क्या करता है, मोस्ट ऑफ द वर्क जो होता है इन द सेल में आपको देखने को मिलेगा। प्रोटीन जो होता है वो मेकअप नियरली 17% ऑफ द टोटल बॉडी, हमारा पूरा बॉडी वेट का 17% जो है प्रोटीन से ही है, प्रोटीन ही देखने को मिलेगा, वो वही बना हुआ है। स्लो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो स्लो ग्रोथ होता है ह्यूमन बॉडी में। और यहाँ पे देखिए कि प्रोटीन जो होता है बहुत होता है आपको देखिए प्रोटीन जो होता है उसमें आपको ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन देखने को मिलता है और साथ साथ सल्फर, आयोडीन, आयरन भी होता है, समझे। और वाटर जो होता है वाटर में आपका बहुत होता है प्रोटोप्लाज्म, और उसके बाद बहुत प्रोटीन में होता है प्रोटोप्लाज्म, समझे। अब यहाँ देखिए आप क्या है कि सिंपल कंपोनेंट और बेसिक बिल्डिंग यूनिट आर द अमीनो एसिड। ए सिंपल प्रोटीन जो होता है उसमें 1000 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल होगा। एक सिंपल प्रोटीन अगर देखिए तो 1000 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल उसमें पाया जाता है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाएगा। उसके बाद अब यहाँ चैल्कोपायराइड जो होता है उसमें कॉपर पाया जाता है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं B1 जो होता है थायमीन हो जाएगा, B3 नियासिन हो जाएगा, B2 राइबोफ्लेविन हो जाएगा, B7 जो होगा आपका बायोटीन हो जाएगा, B9 आपका फॉलिक एसिड हो जाएगा, विटामिन D कल्सिफ्रॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल और विटामिन K नैप्थोक्विनोन। उसके बाद इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आप देखिए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है वो क्या है आपका ये तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होता है ज़रूरी होता है साइकोलॉजिकल फंक्शन के लिए, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फंक्शन के लिए। नहीं रहेगा तो सही से सोच नहीं पाएगा, समझे। और ये देखिए यहाँ पे जैसे इसमें आपको ये सब भी मिलता है, ठीक है ना, बोरॉन वगैरह हो गया, क्लोराइड हो गया, और आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर, मैग्नीशियम, निकल, जिंक, ठीक है ना। ये सब जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है, ठीक है ना। लेकिन मैक्रो ज़्यादा वाला जो होता है वो कौन है, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम, नाइट्रोजन, ये थोड़ा ज़्यादा लेना रहता है, ये मैक्रो हो गया, ठीक है। लेकिन मैक्रो भी आपको ज़रूरी है साइकोलॉजिकल फंक्शन के लिए। मेन विटामिन जो होता है और भी फंक्शन के लिए, समझे, साइकोलॉजिकल के लिए भी। मेन विटामिन जो होता है पपाया में क्या मिलेगा, विटामिन C मिलता है, और वो भी पाया जाता है किसमें, जैसे ये सभी पाया जाता है, फोलेट हो गया, फाइबर हो गया, विटामिन A, मैग्नीशियम, पोटासियम, कॉपर, पैंथोनिक एसिड, समझे। और 200 ग्राम अगर आप पपाया खा लिए तो 226 मिलीग्राम विटामिन C मिल जाता है, समझे। और ये अगर एक खा लिए 200 ग्राम तो जितना एक दिन के लिए चाहिए आपको, रिकमेंडेड विटामिन C को मिल गया, मतलब रिकमेंडेड से भी ज़्यादा मिल गया, जैसे 3 टाइम्स मोर देन आवर रिकमेंडेड डेली। 226 नहीं हमको चाहिए रहता है डेली हम लोग को कितना चाहिए रहता है, लगभग 70 मिलीग्राम के आसपास चाहिए रहता है। तो 70 से 80 मिलीग्राम के आसपास चाहिए रहता है। विटामिन A जो होता है वो पाया जाता है मैंगो में, पपाया में और कैरोट में। और नॉट डेनेचर प्रोटीन, इंफ्रारेड रेज जो है नॉट डेनेचर प्रोटीन। फिर आप देखिए यंग में जो होता है लोअर होता है, और ओल्ड पर्सन में जो होता है हायर होता है, क्या, तो प्रोटीन का रिक्वायर्ड। और यहाँ पे देखिए कि बेबीज़ जो होता है उसमें 10 ग्राम पर डे दे दो प्रोटीन, स्कूल एज किड्स को 19 से 34 ग्राम दे दो, टीनेजर को 52 ग्राम दे दो, और एडल्ट मैन जो है तो 26 ग्राम पर डे प्रोटीन दे दो। और मॉडर्ली एक्टिव वोमेन है तो 46 दे दो, लेकिन प्रेग्नेंट जब हो जाइए तो 65 से 70 ग्राम प्रोटीन दे दो, समझे। याद रखना है ये आपको पूछ देता है, पूछा हुआ भी है। मिल्क जो होता है वो किस में होता है, मिल्क में क्या क्या होता है, जैसे B1, B2, B6, B12 ये सब मिल्क में मिल जाता है, इसलिए मिल्क खाना पीना चाहिए, समझे। विटामिन B होता है उसमें। और मदर के मिल्क में ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट बोलते हैं न्यूबॉर्न के लिए, क्यों, क्योंकि सब होता है लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होता जो कि आयरन नहीं होता, आयरन की कमी होता है। और एक्चुअली कोलेस्ट्रॉम पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉम ये क्या करता है, एंटीबॉडीज़ प्रोटीन है ये, एक्चुअली पैसिव इम्यूनिटी देता है, समझे। और डाइजेस्टिव सिस्टम को ग्रो करता है, ये मदर के मिल्क में पाया जाता है, ये इसलिए बोला जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब भी विटामिन A, B6, B12, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ठीक है ना, एडिक्वेट क्वांटिटी में पाया जाता है। और देखिए ब्रेस्ट फीड बेबी जो होता है वो लेस ऑबिस होगा, और जो बेबी मतलब ब्रेस्ट फीड की है तो वो लेस ऑबिस हो गया, सो ग्रेटर कैपेसिटी टू रेजिस्ट डिजीज, समझे, गेट मोर विटामिन एंड प्रोटीन, ठीक है, ये सब मिलता है ना वहाँ से, इसलिए। और अच्छा से उसका एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, समझे। टॉरिन वगैरह हो गया, और अमीनो एसिड, DHA एंड फैटी एसिड वगैरह जो होता है, ये सब चीज़ भी आपको वहाँ से मिल जाता है। और 87% वाटर जो होता है ओनली ट्रेस आयरन ना के बराबर होता है, मिल्क में ना के बराबर आयरन होता है, ऐसा नहीं है कि आयरन होता ही नहीं, होता है लेकिन बहुत कम, ना के बराबर होता है। लेकिन मिल्क में देखिएगा ना तो 87% वाटर होता है मिल्क में। बाकी प्रोटीन, विटामिन ये सब होता है, B12, B6 ये सब होता है आपका, ठीक है, जो कि पहले भी बता दिए थे। कैल्शियम, पोटासियम भी होता है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब होता ही है।
स्टार्च जो है तो उसमें क्या होता है, स्टार्च जो होता है वो पॉलीसेचराइड हो गया। और यहाँ पे देखिए आप ग्लूकोज यूनिट ज्वाइंट बाई ग्लाइकोसाइड बॉन्ड और पॉलीसेचराइड हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए आप, फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टार्च होता है वो पाया जाता है फूड प्लांट में, और स्टार्च होता है ब्लू ब्लैक कलर कर देगा आयोडीन सॉल्यूशन में, लेकिन सेलुलोज से कोई कलर नहीं देता, जो कि पहले ही बताए थे। और सेलुलोज पाया जाता है सेल वॉल ऑफ प्लांट में। और मल न्यूट्रिशन का वजह है, जैसे ओवर न्यूट्रिशन के लिए तो भी मल न्यूट्रिशन हो जाता है, समझे। अंडर न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, ये सब मल न्यूट्रिशन में आता है। ऐसा नहीं कि मल न्यूट्रिशन मतलब कम खाएं तो मल न्यूट्रिशन हो गया। मल न्यूट्रिशन मतलब ओवर न्यूट्रिशन भी मल न्यूट्रिशन होता है, अंडर न्यूट्रिशन भी और इम्बैलेंस न्यूट्रिशन भी। समझ में आया। फैटी एसिड जो होता है वो शुड बी ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइट होना चाहिए, समझे। और 75 ग्राम फैट डेली चाहिए रहता है। और अगर इसेंशियल फैटी एसिड की कमी से क्या हो जाएगा, डिफिशिएंसी डिजीज हो जाएगा। जो इसेंशियल फैटी एसिड है वो आपको लेना ही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कि अनसैचुरेटेड वाला है, सेल ऑफ ह्यूमन जो होता है वो क्या करता है, सिंथेसिस करता है मोस्ट फैटी एसिड को, लेकिन वो क्या है सैचुरेटेड को करता है, अनसैचुरेटेड नहीं। ओनली एसेंशियल फैटी एसिड जो होता है वो कांट बी सिंथेसिस इन द बॉडी, नहीं होता वो। और डाइट से लेना पड़ेगा आपको। और लिनसीड जो होता है खूब होता है, ओमेगा लिनसीड में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड खूब होता है। और फाइबर वगैरह ग्रोन इन कूलर रीजन में होता है, और फाइबर वगैरह उसमें होता है जो कि प्रिवेंट करता है डिपोजिशन ऑफ फैट इन ब्लड वेसल्स में। तो अच्छा चीज़ है, उसको खाना चाहिए। और अल्फा लियोनिक एसिड जो होता है 18 कार्बन ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, फ्लैक्सीड से आपको मिल जाता है, इसलिए फ्लैक्सीड भी खाना चाहिए। और ये जो होता है किसी जैसे कैनोला, सोयाबीन, वालनट, इसमें भी पाया जाता है, समझे। तो इसे अनसैचुरेटेड फैट मिल गया। अनसैचुरेटेड फैट मिल गया तो आपका ब्लड जो होता है, ब्लड में जो आपका डिपोजिशन ऑफ फैट होना ब्लड वेसल्स में वो बच जाएगा, तो आप हेल्दी रहिएगा। और जो अनसैचुरेटेड का काम है फैटी एसिड जैसे डिफिशिएंसी से आपका क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा, तो उससे भी आप बचें ना जी। अब यहाँ पे देखिए कि विटामिन जो होता है वो स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड होता है फॉर गुड हेल्थ के लिए। और जैसे WBC जो होता है कीप द बॉडी को हेल्दी बाय किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल हो गया, मिल्क, फ्रूट, मीट, ठीक है ना, ये सब गुड सोर्स होता है विटामिन का, सीरियल्स वगैरह। और ग्लाइसिन हो गया, सीरीन हो गया, टायरोसिन हो गया, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है ये। और एसेंशियल अमीनो एसिड का देख सकते हैं जो कांट्स मतलब नहीं वो बनता है ना इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, आपको खाना पड़ेगा। और कंप्लीट प्रोटीन जो होता है जैसे कंटेन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड, उसमें होता है कंप्लीट प्रोटीन में। जैसे कि कंप्लीट प्रोटीन कैसे मिलेगा, तो मीट खाइए, योगर्ट खाइए, एग खाइए, मिल्क खाइए, सोयाबीन खाइए, मिल जाएगा। फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी से जैसे फैट जो होता है प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस, तो वो क्या करता है एक्चुअली लॉस ना हो हीट फ्रॉम द बॉडी, उससे बचाता है फैट, समझे। और थर्मल इंसुलेटिंग लेयर की तरह भी काम करता है एक्चुअली ये। उसके बाद मैक्सिमम एनर्जी जो होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस फैट देता है आपको। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है मैक्सिमम वाटर हो गया आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मैक्सिमम आपका प्रोटीन हो जाता है, समझे। और अनसैचुरेटेड जो होता है मोर रिएक्टिव होता है, और ये क्या होता है मोर अनस्टेबल होता है। और ये डबल बॉन्ड होता है, क्यों, वजह क्या है, डबल बॉन्ड होने की वजह से। फिश जो होता है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ये क्या करता है, हेल्दी होता है, खाना चाहिए इसको। और रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल को, इसलिए भी खाना चाहिए। तो फिश खाइए, उसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो क्या करता है, रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह को। और लेवल इन आवर ब्लड में, ठीक है ना, रिड्यूस करता है, जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको रिड्यूस करता है। और हार्ट डिजीज से भी बचाता है, और स्ट्रोक की सबसे आने से भी बचाता है। तो फिश खाना चाहिए, समझे। और डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट, जैसे कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, नहीं लेना चाहिए। नॉट एनिमल फैट या ऑयल, ये सब नहीं लेना चाहिए, बहुत खतरनाक है ये सब, समझे। ये एक्चुअली क्या है, ट्रांस फैट है। जैसे अभी कोई भी आप देखें, ठीक है ना, अकरा बकरा, उस समय क्या होता है, उस सबका फैट वगैरह लीजिएगा तो आपका खाली कोलेस्ट्रॉल है, वो ट्रांस फैट है वो, कोलेस्ट्रॉल नहीं, बहुत खतरनाक है वो। गुड जो है HDL उसको कम कर देगा, और ख़राब LDL को और बढ़ा देगा, समझे, लपेट कर रख देगा एकदम। वैसे वायल जो होता है नहीं जो जैसे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो होता है ना वो ख़राब करे, वैसा वायल नहीं खाओ जो मतलब कार्डियोवास्कुलर आपको हेल्थ को ख़राब करे, समझे। तो डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट को नहीं रखता है, समझ में आ गया ना। तो जो नहीं बना है हाइड्रोजनेटेड ऑयल से वो नहीं रखता है, जो नहीं बना है एनिमल फैट से वो नहीं रखता है। ये सब अगर है हाइड्रोजनेटेड एनिमल फैट तो ये सब रखता है, समझे। और वैसा ऑयल यूज जो कि नॉट लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, तो वो ट्रांस फैट नहीं रखता। अगर जो कार्डियोवास्कुलर को ख़राब कर रहा है उसमें ट्रांस फैट है, समझे। अब यहाँ देखिए तो LDL बता दिए थे आपको। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, ट्राइग्लिसराइड जो होता है बॉडी का मेन क्या होता है फैट में, तो फैट में क्या होता है मेनली वही ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है। और ये क्या होता है, ईस्टर डिराइव्ड फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड से। और ये ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, ऑब्सिटी हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ये सब से। इस तरह से आपको ये कंप्लीट होता है।